उन्हें इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। वंशराज जी, ऐसा क्या आप लोगों ने गड़बड़ी हुई कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया? क्या आम आदमी पार्टी से रणनीतिक चूक हुई, आप आकलन नहीं कर पाए? और जिसका जिक्र मैं ओपनिंग डिबेट में भी कर रहा था कि जनता में आपको लेकर नाराजगी रही है, आपके विधायकों की, आपकी कार्यशैली पे। आप 10 साल यही लड़ते रहे कि इन्होंने ये नहीं करने दिया, उन्होंने वो नहीं करने दिया। एंड ऑफ द डे दिल्ली की जनता सफरर थी और उसने अब चेंज ऑफ गार्ड कर दिया, आपको हटा दिया है सत्ता से। अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए ब्रजेश जी, पहली चीज तो जनता ने ही, यही जनता ने 12 साल पहले, जो हम कुछ नहीं थे, सब सामान्य घरों के लड़के लड़कियां थे, सब काम करने वाले लोग थे, तमाम तरीके की संस्थाओं में काम करते थे, सामाजिक सेवा करने का काम करते थे, उसी जनता ने हमको मौका दिया। दिल्ली में 12 साल तक हमारी सरकार, हमको चलाने का मौका मिला, जनता का सेवा करने का मौका मिला, और अब जनता ने ही हमारा रोल बदला है, तो वो हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जनता का जो फैसला है वो हमारे सर माथे, जनता ने जो हमारी नई जिम्मेदारी दी है कि अब आपको एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के रूप में दिल्ली के अंदर काम करना है। इसलिए आपने देखा कि महज 2% का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। जब वोट प्रतिशत को आप देखेंगे तो सिर्फ 2% का अंतर है। तो इसलिए हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी में हेड काउंट्स होते हैं, वोट प्रतिशत नहीं। नहीं, बात आपकी ठीक है, यही हम लोग कह रहे हैं ना कि हार एक विराम है, एक नई शुरुआत होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत है। जनता ने हमारे ऐसा क्या कर डाला कि जनता ने आप पर विराम लगा दिया? देखिए, अब जनता का जो आदेश हुआ, और जनता का आदेश था कि आप 12 साल तक सरकार चलाइए। हमने सरकार चलाई। जो हमसे गलतियां हुई हम उसका आत्ममंथन कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं। पहले दिल्ली के हमारे पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, कल जो पंजाब के हमारे तमाम पदाधिकारी थे, विधायक थे, उनको भी बुलाया गया है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के साथ उनकी बैठक है, उस पर भी एक तरीके से चिंतन मंथन होगा कि हमसे कहाँ कैसी चूक रह गई। निश्चित तौर पे हम संघर्ष करेंगे और हम हर बार याद कराएंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आएगा, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए जनता ने, इसके लिए उन्हें 6 महीने का समय भी तो दोगे ना, कम से कम? नहीं, उन्होंने कहा है कि 8 मार्च को, जैसे सरकार बनेगी 8 फरवरी को, 8 मार्च को पहली किस्त महिलाओं के खाते में आ जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया, नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है। राजा हार गया, डिप्टी राजा हार गया, सिपह सालार हार गए, खास हाकिम भी हार गए। कुछ तो किया है आपने? नहीं, हम क्या थे? जनता ने आपको बेदखल किया है तो कोई तो बात होगी। ब्रजेश जी, हम क्या थे आप बताइए ना। 2012 आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपके एंटी करप्शन इमेज पे, आपके डेवलपमेंट प्लान पे, आपकी नीतियों को जनता ने खारिज कर दिया। देखिए, पहली चीज तो आपको पता है कि इस पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ सिर्फ जनता थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस थी, ईडी थी, सीबीआई थी, दिल्ली पुलिस थी, एलजी साहब थे। यानी आपने देखा कि पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी एक आंदोलन के तरीके से इस चुनाव को लड़ रही थी, और हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। हमने कम से कम 500 कंप्लेन की होगी दिल्ली पुलिस के पास, चुनाव आयोग के पास, कि खुलेआम कैसे कैमरे के सामने धांधली हो रही है, पैसा बांटा जा रहा है, रुपया बांटा जा रहा है। ये सब कंप्लेन की बात खत्म। मैं वही कह रहा हूं कि हमारे लिए कांग्रेस अगर बीजेपी के साथ थी तो 2024 में तो कांग्रेस आपके साथ थी, तब भी आपको कितनी शर्मनाक पराजय का सामना पार्लियामेंट इलेक्शन में करना पड़ा। ये बैक टू बैक आपकी 2 बड़ी हार है। आपकी पार्टी खतरे के मुहाने पे खड़ी है। आपको एहसास है कि आपको दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया है? नहीं, मैं इसको रिजेक्ट कैसे हम लोग कैसे मान सकते हैं? रिजेक्ट का मतलब तो जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया, 3 बार से इनको 0 दिया। रिजेक्ट का होने का मतलब वो होता है, हमको तो जनता ने कांग्रेस से मजबूत विपक्ष दिया है कि आप संघर्ष करिए और हमारे मुद्दे उठाइए, हमारे मुद्दे पे लड़िए और भाजपा को अकाउंटेबल बनाइए। क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया है? निश्चित तौर पे जब आप आकलन करेंगे, मुझे लगता है बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने भी देखा कि किस तरीके से चाहे वो चुनावी दौर में जब आपने देखा कि खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बोला। अजय माकन ने राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही अरविंद केजरीवाल जी को बताया, भाजपा के किसी नेता को बताया? तो बताइए। एक बात बताओ मुझे, तो 5 सीट दे देते ना। पहला गठबंधन तोड़कर कौन भागा? आम आदमी पार्टी। किसने कहा जी अब कोई अलायंस नहीं है? ये आपके ने कहा। कांग्रेस तो स्तब्ध खड़ी थी बेचारी, उसको तो पता भी नहीं था कि आप गठबंधन तोड़ने जा रहे हो।
नहीं तो ब्रजेश जी, कांग्रेस के साथ आपने कांड किया है, मैं थोड़ा तो सा अब उनके पास चुनाव लड़ने के अलावा दुबे जी क्या विकल्प है? देखिए, वो कोई पहले- एनजीओ तो है नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि हम भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम कांग्रेस को चुनाव जिताने अब के लिए दोनों राष्ट्रीय या कांग्रेस हमको चुनाव जिताने के लिए तो काम नहीं करेगी। हाँ, लेकिन शुरुआत आपने देखी कि लोकसभा के चुनाव में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर 3 सीटों पर आपने कांग्रेस के एक प्रत्याशी भी के लिए सीट, प्रचार किया। आपने एक भी सीट क्यों नहीं दी कांग्रेस पार्टी को? तो वो बात तो तो पहले फिर से किस आधार पर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ अब धोखा ये किया? बात अगर हम भी कहें कि भाई हरियाणा में हमको क्यों नहीं दिया सीटें, आपको उनका साथ भी नहीं चाहिए, आप उनको धकिया के किनारे भी कर दे रहे हो। आप नहीं। कह रहे हो कि कांग्रेस बेवफा है। नहीं, ये तो सोनम मुझे लगता बेवफा है- कांड हो गया। नहीं, मुझे Thank लगता you, है बहुत कि शुक्रिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय धन्यवाद। नेतृत्व अच्छा, जो है जिम्मेदारी कोई लेगा इस हार की? इस हार की कौन जिम्मेदारी लेगा? केजरीवाल? नहीं, हमारी पूरी पार्टी हम सब लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है। मैडम, आपकी पार्टी के ऊपर